हमारे उपनिषद में एक श्लोक है जो बहुत सारे लोग जानते हैं और इसको लोग शांति के लिए, विश्व की शांति के लिए इसको कई जगह पढ़ा भी जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसके अर्थ सभी को मालूम है, लेकिन फिर मैं दोहरा देता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब में अच्छाई देखें। माँ कश्चित् दुख भाग होवे, किसी को भी कोई दुख न हो, सारा संसार खुश रहे, सारा संसार प्रसन्न रहे और स्वस्थ रहे। इसमें से जो मैं आज आपको एक पार्ट है, एक इसका हिस्सा है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, उसके ऊपर मैं ख़ास तौर से मैं बड़ा प्रभावित हूँ और उसके ऊपर आज मैं विवेचना करना चाहूँगा। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, अब इसके अर्थ देखिए कि आप हर एक में अच्छाई देखें। इसकी गहराई में जाइए ज़रा। आप कब देखेंगे हर एक में अच्छाई? रिश्ते में जो आपके साथ हो रहा है उसमें, आप अपने जो फ्यूचर है उसमें, या जो पास्ट हो चुका है उसमें आप कब देखेंगे? कैसे देखेंगे? आप तब देखेंगे जब आप अपने आप अंदर में खुद पहले संतुष्ट होंगे, पहले आप खुद प्रसन्न होंगे, तभी आपकी नज़र जो है दूसरी प्रसन्नता पे भी जाएगी, दूसरी चीज़ों पर भी जाएगी। अगर आप खुद, आपके मन में झंझावत चल रहा है और आप अपने सर्कमस्टेंसेस में खुश रहना नहीं जानते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, मैं ये भी बात इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि कई लोग जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, वो इम्प्रूव भी नहीं करना चाहते, अच्छी हालात में आना भी नहीं चाहते हैं। उनको आप कहिए, कहते नहीं, हमें बड़ा मज़ा आता है गपशप मारने में, हमें बड़ा मज़ा आता है दूसरों को बुराइयां करने में, दूसरों को गालियां देने में, पॉलिटिक्स के बारे में बात करने में। जो जितनी पता नहीं कहाँ से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस ढूंढ के लाएंगे जिसमें वायलेंस हो, जिसमें एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर कुछ आलोचना कर रही है, उसके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, उनको वो ज़्यादा पसंद आते हैं। उनसे आप कोई गीता ज्ञान की बात करिए या कोई और अच्छी अच्छी बातों की बात करिए, कोई शायरी की बात करिए, कोई कविता की बात करिए, उन्हें पसंद ही नहीं आता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग नहीं रहना चाहते हैं वो कोई बात नहीं है। और मैं हमेशा आपको एक बात बता दूँ कि मैंने किताबें भी लिखनी शुरू कर दी अभी कुछ दिनों से, और मैं हर किताब के नीचे एक लिखता हूँ कि दिस बुक इज़ ओनली फॉर दी सीकर्स, नॉट फॉर दी मास्टर्स। तो जो लोग सब कुछ जानते हैं, उनको ऑलरेडी पता है, उनको आप क्या सिखाएंगे? जिनके मन में इच्छा हो, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। तो ये आपके अपने हाथ में है कि आप पहले अपने आप को खुश कैसे रखें, और जब आप खुश रहेंगे, और खुश रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हर आदमी के, देखिए, व्यक्ति के जीवन में खुशी और नाखुशी के इंस्टेंसेस भी होते हैं, उनकी मेमोरीज भी होती हैं। आप याद ही मत करो। जब भी कभी आपको किसी ऐसी अच्छी, जो ना अच्छी वाली बातें हैं, अगर वो आपके दिमाग में आती हैं, उनको सोचो ही मत, उनको पर ध्यान मत दो, उनको इग्नोर करो आप। तो आप जब अच्छाइयों की तरफ देखना शुरू करेंगे तो पहले आप खुद अच्छे होंगे और फिर आपकी नज़र भी उन्हीं अच्छी बातों पे जाएगी। वो मुझे इस संदर्भ में एक और भी कहानी याद आती है कि वो एक जगह पर, किसी जगह पर कोई भाषण चल रहा था और किसी जो दे रहे थे, उन्होंने एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर एक डॉट कहीं पे लगा दिया और वो सबको दिखाया और उनसे पूछा कि इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? मेजॉरिटी आदमी लोगों ने कहा कि जी हमें डॉट नज़र आ रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि इतना बड़ा A4 के साइज़ का पेज है, आपको उसका सफ़ेदी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ एक डॉट के ऊपर नज़र पड़ रही है। तो कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है डॉट ढूंढने की,
और जिनको ये आदत ढूंढने की पड़ जाती है वो फिर जीवन में कटुता, जीवन में विषमता, जीवन के जितने उनके जो कड़वे अनुभव होते हैं उन्हीं को याद करते रहते हैं। आप मत याद करिए। मुझे एक और भी बात याद आ रही है। अभी टीवी के ऊपर अमिताभ बच्चन जो है अपने पिताजी हरवंश राय बच्चन के कविता को बहुत दफ़ा दोहराते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि जो आपका मन का हुआ वो अच्छा, लेकिन जो आपके मन का ना हुआ वो उससे भी अच्छा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की इच्छा है। तो कितनी सुंदर बात कही है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े विचारक हैं, जिन्होंने भी अगर कुछ अच्छी बातें कही हैं तो उनको ध्यान से सुनिए, उनको जीवन में अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। तो ये आपके अपने हाथ में है कि जब आप दूसरों की अच्छाइयों को ही देखना शुरू करें और उनकी जो आपको लगता है कि ये बुरी चीज़ है, आप उधर ध्यान मत दीजिए, उसको इग्नोर करिए। और धीरे धीरे आपकी आदत होगी कि आपको वो चीज़ें नज़र आने आई शुरू हो जाएंगी कि जो अच्छी हैं, और फिर आप खुद जो है उस व्यक्ति की तारीफ़ करोगे कि अरे ये आपकी कमीज़ का बटन बहुत अच्छा है, या आपने पेन बड़ा सुंदर पेन लगा रखा है अपने जेब में। तो वो तब आपकी नज़र बढ़ेगी जब आप अच्छा देखना शुरू करेंगे। तो ये जो उपनिषद का जो हमारा श्लोक है ये बहुत कारगर, बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। जब आप हर चीज़ को अच्छा देखना शुरू करेंगे तो आपके अपने जीवन में भी सारी चीज़ें अच्छी घटित होना शुरू हो जाएंगी। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैंने किया हुआ है, कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। आप भी करिए, आप भी सीखिए। धन्यवाद।